हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास लेने वाले इंडियन पॉलिटी की, जिसमें हमारा टॉपिक है आज फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य। जो आज का टॉपिक में जो हम पीवाईक्यू के ऊपर क्लास करेंगे, जिसमें हमारा जो टॉप 50 क्वेश्चन रहेंगे, जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, जो बार बार एग्जामिनर जो स्टेट पीसीएस और यूपी पीसीएस में और अदर स्टेट पीसीएस और यूपीएससी में पूछे गए क्वेश्चन है, उस पर हम डिस्कस करेंगे और डिटेल में समझेंगे। चलते हैं। पहला जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान किस भाग में मौलिक कर्तव्य शामिल है? तो जो ए ऑप्शन है हमारा भाग 3 में, और बी ऑप्शन है भाग 4 में, और सी ऑप्शन है भाग 4A में, और डी ऑप्शन है भाग 5 में। तो जो आंसर है हमारा वो है भाग 4A, यानी जो पार्ट है वो 4A में जो मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया हमारा। ये क्वेश्चन बीपीएससी और सॉरी यूपीएससी और यूपीपीएससी 2015 में पूछा गया था क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जो किस संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो ऑप्शन में है 42वां संविधान संशोधन, और बी ऑप्शन है 44वां संविधान संशोधन, सी ऑप्शन है 86वां संविधान संशोधन, और डी ऑप्शन है 73वां संविधान संशोधन। तो ऑप्शन जो हमारा है ये राइट होगा, यानी 42वां जो संविधान संशोधन है उसके द्वारा जो है मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। और आप कमेंट सेक्शन में बताना कि जो 42वां संविधान संशोधन है हमारा कब हुआ था, 1976, 1970, 78, और अ, ये जो ऑप्शन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष शामिल किया गया था? तो ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2014 में और आरओ 2017 में पूछा गया था। ऑप्शन में है 1975, बी ऑप्शन है 1976, और 1978 और 2002। तो जो हमारा बी ऑप्शन राइट होगा, यानी 1976 को हमारे मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था, यानी 1976 76 और 42 जो संविधान संशोधन था उसके तहत। अगला क्वेश्चन है यूपीएससी और बीपीएससी में पूछा गया था क्वेश्चन है किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की थी? तो ए ऑप्शन है सरकारी आयोग, बी ऑप्शन है स्वर्ण सिंह समिति, सी ऑप्शन है वर्मा समिति, डी ऑप्शन है कोठारी आयोग। तो डी ऑप्शन हमारा कोठारी आयोग है, और जो मौलिक कर्तव्य को शामिल करने की जो सिफारिश है वो हमारा स्वर्ण सिंह समिति ने करी थी। यानी जो स्वर्ण सिंह समिति थी उन्होंने मौलिक कर्तव्य शामिल करने की सिफारिश करी थी। और जो सरकारी आयोग है और वर्मा समिति है और कोठारी जो आयोग है ये इससे रिलेटेड नहीं था। सरकारी आयोग था जो राज्यपाल के बारे में उन्होंने जो सिफारिश करी थी। अगला जो क्वेश्चन है यूपीपीसीएस 2019 में पूछा गया था और जेपीएससी 2021 में पूछा गया था। क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्य की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? यानी जो मौलिक कर्तव्य है उनकी जो अवधारणा है कौन से कंट्री से अडेप्ट की गई है या ली गई है? तो ऑप्शन में है हमारा जो पहला ऑप्शन ए है संयुक्त राज्य अमेरिका, बी ऑप्शन सोवियत संघ जो रूस है, और सी ऑप्शन है ब्रिटेन, और डी ऑप्शन है आयरलैंड। तो जो मौलिक कर्तव्यों की जो अवधारणा है वो है जो सोवियत संघ यानी रूस से ली गई है। जो रशिया वाला जो पूरा एरिया है वो पूरा सोवियत संघ में आता है, तो सोवियत संघ बोलते थे। अगला क्वेश्चन है हमारा बीपीएससी 2015 और यूकेपीसीएस 2022 में पूछा गया था क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद के अंतर्गत सूचीबद्ध है? तो ये जो क्वेश्चन है ये जो भाई इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं इस प्रकार, आर्टिकल 50 ए ऑप्शन है, आर्टिकल 51 बी ऑप्शन है, आर्टिकल 51A, और डी ऑप्शन है आर्टिकल 52। तो मौलिक कर्तव्यों को जो कौन से आर्टिकल के तहत जो लिस्टेड किया गया था उनको जो तो ऑप्शन सी हमारा राइट होगा, यानी जो 51A है जो इसके तहत हमारा मौलिक कर्तव्य को लिस्टेड किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा यूपीएससी 2011 और एमपीपीसीएस 2018 में पूछा गया था, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मूल रूप से कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? तो ए ऑप्शन है 8, और बी ऑप्शन है 10, और सी ऑप्शन है 11, डी ऑप्शन है 12। तो जो ऑप्शन है हमारा बी राइट होगा, यानी जो 42वें संविधान संशोधन जो 42वां संविधान संशोधन है 1976, इसके तहत जो मौलिक कर्तव्य है वो थे 10, हमारे 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, जो यूपीपीसीएस 2020 में और आरओ 2021 में पूछा गया था। क्वेश्चन है स्वर्ण सिंह समिति ने वास्तव में कितने मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की थी? यानी जो स्वर्ण सिंह समिति थी उन्होंने कितने जो मौलिक कर्तव्य थे उनकी सिफारिश करी थी? तो ऑप्शन में दे रखे हैं 8, बी ऑप्शन है 10, सी ऑप्शन है 11, डी ऑप्शन है 12। तो जो ऑप्शन ए राइट होगा हमारा, यानी जो 8 है जो वो संख्या थी जिनकी मौलिक कर्तव्य की सिफारिश की थी स्वर्ण सिंह समिति ने। अगला क्वेश्चन है हमारा यूपीएससी 2017 में और बीपीएससी 2019 में पूछा गया। क्वेश्चन है वर्तमान संविधान में मौजूद मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? अभी जो वर्तमान लेटेस्ट जो मौलिक कर्तव्य हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज है उसमें कुल संख्या कितनी है? तो ए ऑप्शन में 9, बी ऑप्शन में 10, और सी ऑप्शन में है 11, और डी ऑप्शन में है 12। तो जो हमारे जो मौलिक कर्तव्य है उनकी जो कुल संख्या है वो है अभी 11। अगला क्वेश्चन है हमारा यूपीपीसीएस 2016 में पूछा गया था क्वेश्चन है, और बीपीएससी 2020 में क्वेश्चन है 11वां मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो ए ऑप्शन होगा 42वां संविधान संशोधन, बी ऑप्शन होगा 44वां संविधान संशोधन, और सी ऑप्शन होगा जो 86वां संविधान संशोधन 2002, और डी ऑप्शन होगा 97वें संविधान संशोधन। तो जो सी ऑप्शन हमारा राइट होगा, यानी जो 86वां जो एएमडी था उसके तहत जो हमारे है 11वां मौलिक जो कर्तव्य है वो जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 2002 में। 2002 में इसको अमेंडमेंट किया गया था और जोड़ा गया था 11। पहले जो थे श्रवण समिति ने जो सिफारिश करी थी उसमें 8 थे टोटल, और जो टोटल थे वो जो फंडामेंटल ड्यूटीज थी हमारी वो पहले 10 थी, उसके बाद में 2002 में एएमडी करके एक जोड़ा गया था।
अगला क्वेश्चन है हमारा जो यूपीएससी 2018 में और एमपीपीएससी 2022 में पूछा गया था। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, यानी इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें से कौन से जो है मौलिक कर्तव्य नहीं है। संविधान का पालन करना, बी ऑप्शन है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा करना, सी ऑप्शन है वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, डी ऑप्शन है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना। तो जो है ऑप्शन है जो हमारा बी ऑप्शन राइट होगा, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा करना, ये जो है हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है, क्योंकि सरकार जो है कुछ एजेंसी होती है उनको ये सुरक्षा का जिम्मा देती है, जिनके तहत जो हमारे जो राष्ट्रीय धरोहर है उनकी सुरक्षा का जिम्मा दिया जाता है। हाँ ये जैसे, लेकिन नीति निर्देशक तत्व है जो हमारे नीतियों के तहत हम किसी चीज़ों को नुकसान नहीं पहुंचाते। अगला क्वेश्चन है हमारा जो मौलिक कर्तव्य किन पर लागू होते हैं, यानी जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो किन किन पे लागू होते हैं। ये यूपीपीसी 2021 में और बीपीएससी 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। ए ऑप्शन है हमारा केवल नागरिकों पर, बी ऑप्शन नागरिकों और विदेशियों पर, और सी ऑप्शन है केवल राज्य सरकारों पर, डी ऑप्शन है केवल केंद्र सरकार पर। तो जो ए ऑप्शन हमारा राइट होगा, यानी केवल नागरिकों पर, यानी जो फंडामेंटल कर्तव्य है किन पर लागू होते हैं, तो वो हमारा है यानी केवल नागरिकों पर लागू होता है। अगला क्वेश्चन है जो यूपीएससी 2020 में और आरओ 2016 में पूछा गया था। क्वेश्चन है कौन सा मौलिक कर्तव्य बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करने की बात करता है। तो ए ऑप्शन है अनुच्छेद 51A, और बी ऑप्शन है आर्टिकल 51AE, और सी ऑप्शन है आर्टिकल 51A(G), और डी ऑप्शन है आर्टिकल 51A(K). तो जो है डी ऑप्शन हमारा राइट होगा, यानी जो A(K) है आर्टिकल जो है 51A और K, ये ऑप्शन राइट है हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा जो है यूपीपीसी 2018 में और जेपीएससी 2021 में पूछा गया था। क्वेश्चन है 11वें मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51A के में बच्चों के किस आयु वर्ग की निर्दिष्ट किया गया है। तो ऑप्शन ए है 0 से 6 वर्ष, बी ऑप्शन है 6 से 14 वर्ष, सी ऑप्शन है 14 से 18 वर्ष, और डी ऑप्शन है 18 वर्ष तक। तो जो है हमारे 11वें मौलिक कर्तव्य में बच्चों के किस आयु वर्ग को जो निर्दिष्ट किया गया है, वो जो है हमारा बी ऑप्शन राइट होगा, यानी जो है 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे आयु के बच्चे थे, जिनको आर्टिकल 51A के तहत उनको जो निर्दिष्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा यूपीएससी 2014 में पूछा गया था और बीपीएससी 2022 में। क्वेश्चन है क्या मौलिक कर्तव्य प्रकृति में न्यायोचित या वाद योग्य है। तो ऑप्शन है हाँ सीधे लागू करने योग्य, बी ऑप्शन है नहीं वे गैर न्यायोचित है, और सी ऑप्शन है केवल राष्ट्रपति द्वारा लागू करने योग्य, डी ऑप्शन है केवल आपातकाल के दौरान लागू करने पर। तो इसमें जो ऑप्शन है वो हमारा बी राइट होगा, नहीं वे गैर न्यायोचित है। अगला क्वेश्चन है हमारा यूपीपीसी 2017 में पूछा गया था, और क्वेश्चन और एमपीपीसी 2021 में भी पूछा गया था। क्वेश्चन है कुछ मौलिक कर्तव्यों के कार्यान्वयन के लिए कानूनी प्रावधानों के अस्तित्व की पहचान करने के लिए 1999 में कौन सी समिति स्थापित की गई थी। तो इसमें जो है ऑप्शन हमारा है, ए ऑप्शन है हमारा स्वर्ण सिंह समिति, बी ऑप्शन है वर्मा समिति, और सी ऑप्शन है संतानम समिति, और डी ऑप्शन है कोठारी समिति। तो जो कुछ मौलिक कर्तव्यों में कार्यान्वयन के लिए कानूनी प्रावधान के अस्तित्व की पहचान करने के लिए जो 1999 में जो समिति स्थापित की गई थी, वो थी हमारी वर्मा समिति, यानी जो कानूनी प्रावधानों के लिए जो है तो 1999 में जो समिति बनी थी वो कौन थी, वर्मा समिति। अगला क्वेश्चन है हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 17 यूपीएससी 2018 में और यूपीपीसी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है देश की सामाजिक संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और सुरक्षित करना किसका प्रावधान है। तो ए ऑप्शन है मौलिक अधिकार, बी ऑप्शन है नीति निर्देशक तत्व, सी ऑप्शन है मौलिक कर्तव्य, डी ऑप्शन है प्रस्तावना। तो इसमें जो देश की जो सामाजिक और संस्कृति का जो मामला है, इसमें जो मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज है, इसके तहत हमारा जो है सुरक्षित करना और इस चीज़ को महत्व देना, और जो विरासत हमारे संस्कृति समृद्ध विरासत को इसको सुरक्षित रखना जिम्मेवारी होती है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, और क्वेश्चन है स्वर्ण सिंह समिति ने निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश की थी लेकिन इसे संविधान में शामिल नहीं किया गया था। ये नई वाला ऑप्शन है, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन में स्पेशली यहीं से मिस्टेक होती है हमारी, और इस चीज़ों को छोटी छोटी चीज़ों को हमें समझना बहुत जरूरी है। और ये क्वेश्चन है जो यूपीपीसीएस 2019 में और बीपीएससी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन में है कर चुकाने का कर्तव्य, ए ऑप्शन है, और बी ऑप्शन है हमारा जो है वोट देने का कर्तव्य, और सी ऑप्शन है परिवार नियोजन, और डी ऑप्शन है पर्यावरण की रक्षा और कर्तव्य। तो जो ए ऑप्शन होगा हमारा राइट है, यानी जो कर चुकाने का कर्तव्य है जो स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश की थी लेकिन उसको संविधान में शामिल नहीं किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा 19 नंबर है जो आरओ 2014 में और एमपीपीसी 2019 में पूछा गया था। मौलिक कर्तव्य नागरिकों को याद दिलाते हैं कि अपने अधिकारों का आनंद लेते हुए उन्हें किसके प्रति कर्तव्यों के प्रति सचेत रहना चाहिए। तो ए ऑप्शन है केवल अपने प्रति, बी ऑप्शन है अपने देश और समाज साथी नागरिकों के प्रति, और सी ऑप्शन है केवल सरकार के प्रति, डी ऑप्शन है केवल राष्ट्रपति के प्रति। तो जो 19 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें जो है ये आरओ और एमपीपीसी 2019 में पूछा गया था। तो इसका जो ऑप्शन बी राइट होगा, यानी अपने देश और समाज और साथी नागरिकों के प्रति जो हमें है सचेत रहना चाहिए और कर्तव्यों के प्रति सचेत रहना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, ये यूपीपीसी 2022 और यूपीएससी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है क्या संसद कानून के माध्यम से मौलिक कर्तव्यों को लागू कर सकती है, यानी जो संसद है पार्लियामेंट है वो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज को मतलब लागू कर सकती है या नहीं कर सकती है। यूपीएससी और यूपीपीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ए ऑप्शन है नहीं कभी नहीं, बी ऑप्शन है हाँ उस दंड सजा का प्रावधान कर सकते हैं इसमें, सी ऑप्शन है केवल राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, और डी ऑप्शन है केवल सर्वोच्च न्याय की अनुमति से। अगला क्वेश्चन है हमारा, तो इसका जो आंसर होगा यानी
इसका जो आंसर है बी ऑप्शन राइट होगा। हाँ, ये उसी दंड और सजा का प्रावधान कर सकती है, यानी नया अमेंडमेंट है जो लाके उसके द्वारा इसका जो प्रावधान कर सकती है। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। ये यूपीएससी 2013 में और बीपीएससी 2018 में पूछा गया था। क्वेश्चन है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए उसकी रक्षा करने का उल्लेख किसमें है? तो जो ए ऑप्शन है हमारा प्रस्तावना में, बी ऑप्शन है नीति निर्देशक तत्व और सी ऑप्शन है मौलिक अधिकार, डी ऑप्शन है मौलिक कर्तव्य। तो जो है हमारा जो डी ऑप्शन राइट होगा, यानी मौलिक फंडामेंटल ड्यूटीज है, उसमें जो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने और उसकी रक्षा करने का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है यूपीपीसीएस 2020 में पूछा गया था और आरओआर 2021 में। क्वेश्चन है कौन सा मौलिक कर्तव्य नागरिक को महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं को त्यागने की आवश्यकता बताता है? तो ऑप्शन ए में है आर्टिकल जो 51A(c) और बी ऑप्शन है आर्टिकल 51A(e) और सी ऑप्शन है आर्टिकल 51A(f) और डी में ऑप्शन है आर्टिकल 51A(h). तो जो इसका जो है वो आंसर होगा हमारा बी, यानी जो 51A(e) है ऑप्शन है वो राइट होगा, यानी इसके तहत ही महिलाओं की गरिमा और अपमानजनक प्रथाओं को त्यागने की आवश्यकता बताया गया है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 23 नंबर, और क्वेश्चन ये यूपीएससी 2016 और एमपीपीसी 2020 में पूछा गया था। क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्यों के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक द्वारा क्या विकसित किया जाना है? तो बी ऑप्शन में है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन की भावना, बी ऑप्शन है धार्मिक सद्भावना और सी ऑप्शन है आर्थिक समानता और डी ऑप्शन है राजनीतिक जागरूकता। तो जो है इसमें जो राइट ऑप्शन है हमारा ए ऑप्शन राइट होगा, यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवता और ज्ञानार्जन की भावना जो है मौलिक कर्तव्यों के तहत भारत में प्रत्येक नागरिक द्वारा विकसित किया जाना है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा बीपीएससी 2016 में पूछा गया है और यूपीपीसी 2019 में। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम पर्यावरण की रक्षा के लिए मौलिक कर्तव्यों कार्यान्वयन में मदद करता है? तो ए ऑप्शन होगा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 और बी ऑप्शन होगा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, सी ऑप्शन होगा आरटीआई अधिनियम 2005, डी ऑप्शन नागरिक अधिनियम अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। तो जो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 है, जो पर्यावरण की रक्षा के लिए मौलिक कर्तव्यों के कार्यान्वयन में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा जो 25 नंबर है, यूपीपीसीएस आरओआर द्वारा एग्जाम में उसमें पूछा गया था और उसके अलावा यूपीएससी 2019 में भी पूछा गया था। क्वेश्चन है राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 किस मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? तो इसमें जो ए ऑप्शन है हमारा पर्यावरण की रक्षा करना, बी ऑप्शन है संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों, संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना और सी ऑप्शन है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षित रखना और डी ऑप्शन है वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। तो ऑप्शन बी राइट होगा इसमें, जो संविधान की पालन करना और उसके आदर्श संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना, तो 1971 द्वारा अमेंडमेंट किया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा 26 नंबर, यूपीपीसी 2018 में पूछा गया था और बीपीएससी 2022 में पूछा गया था क्वेश्चन। क्वेश्चन है अनुच्छेद 51A के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? मौलिक कर्तव्य जो नहीं है, तो ए ऑप्शन है देश की रक्षा करना, बी ऑप्शन है सार्वजनिक चुनाव में मतदान करना, सी ऑप्शन है हिंसा का त्याग करना और डी ऑप्शन है उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करना। तो जो ऑप्शन बी राइट होगा हमारा, यानी सार्वजनिक चुनाव में मतदान करना जो हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, क्वेश्चन है यूपीएससी 2021 में और एमपीपीसी 2019 में पूछा गया था। क्वेश्चन है स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को संजोना और उसका पालन करना एक है। तो ऑप्शन में है मौलिक अधिकार और बी ऑप्शन है नीति निर्देशक तत्व और सी ऑप्शन है मौलिक कर्तव्य, डी ऑप्शन है नैतिक दिशा निर्देश। तो जो ऑप्शन सी राइट होगा, नहीं फंडामेंटल जो ड्यूटीज है ये स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को संजोना और उनके पालन करना में एक है मौलिक कर्तव्य हमारा एक। अगला क्वेश्चन है यूपीपीसीएस 2015 में और जेपीएससी 2021 में पूछा गया था। क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने से भारतीय संविधान किस अंतर्राष्ट्रीय घोषणा के अनुरूप हो गया? तो ए ऑप्शन है मैग्ना कार्टा, बी ऑप्शन है मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा अनुच्छेद 29(1), सी ऑप्शन है जिनेवा कन्वेंशन, डी ऑप्शन है क्योटो प्रोटोकॉल। तो जो क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 28 है, इसका जो मौलिक कर्तव्य शामिल करने वाला भारतीय संविधान किस अंतर्राष्ट्रीय घोषणा के अनुरूप हो गया है? तो ऑप्शन बी राइट होगा, यानी मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा अनुच्छेद 29(a) के तहत जो है इसके अनुरूप हो गया था। अगला क्वेश्चन है बीपीएससी 2019 में पूछा गया था और क्वेश्चन है कौन सा मौलिक कर्तव्य देश की रक्षा के लिए बुलाए जाने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करने की बात करता है? तो ये ऑप्शन होगा अनुच्छेद 51(a)(1), बी ऑप्शन होगा अनुच्छेद 51(a)(b), सी ऑप्शन होगा अनुच्छेद 51(a)(d) और डी ऑप्शन होगा अनुच्छेद 51(a)(g). तो ऑप्शन जो है हमारा सी ऑप्शन राइट होगा, यानी 51(a)(d), इसके तहत जो है राष्ट्रीय सेवा प्रदान करने की बात की गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा यूपीएससी 2020 में पूछा गया था और यूपीपीसी 2022 में। क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51(a)(g) किससे संबंधित है? जो भारतीय संविधान का है जो आर्टिकल 51(a)(g) किससे संबंधित है? तो जो ऑप्शन है उसमें संप्रभुता की रक्षा करना, बी है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, सी है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास और डी है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा बी ऑप्शन राइट होगा, यानी प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना जो है भारतीय संविधान का आर्टिकल 51(a)(g) के तहत दिया गया। अगला जो क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य है? ये क्वेश्चन यूपीपीसी और एमपीपीसी में पूछा गया था। ऑप्शन में है ए कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, बी ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना,
सी ऑप्शन है हमारी सामाजिक संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और सुरक्षित करना। और डी ऑप्शन है हमारा समान काम के लिए समान वेतन देना, यानी जो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। तो जो इसका जो सी ऑप्शन हमारा राइट होगा, यानी हमारी सामाजिक संस्कृति की समृद्धि विरासत को महत्व देना और सुरक्षित करना इसका एक मौलिक कर्तव्य है। अगला क्वेश्चन है बीपीएससी 2021 में और यूकेपीएससी 2019 में पूछा गया था। क्वेश्चन है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखने और हिंसा को त्यागने का उल्लेख अनुच्छेद 51A में किस खंड में किया गया है? यानी जो 51A का जो पार्ट है उसके कौन सा पार्ट में किया गया है, यानी हिंसा त्यागने और जो सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए। ये ऑप्शन है 51A(G), बी ऑप्शन है 51A(H), सी ऑप्शन है 51A(I), डी ऑप्शन है हमारा 51A(J). तो ऑप्शन सी राइट होगा, यानी आई वाला 51A और आई जो है ये राइट ऑप्शन है। इसके तहत जो है संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा को त्यागने का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 33 और क्वेश्चन है ये यूपीपीसीएस 2014 में और बीपीएससी 2018 में। ये जो क्वेश्चन है सारे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ये सारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे जाते हैं। किस प्रधानमंत्री की सरकार ने संविधान में मौलिक कर्तव्यों को पेश किया गया था? तो ए ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन है इंदिरा गांधी, सी ऑप्शन है मोरारजी देसाई और डी ऑप्शन है हमारा राजीव गांधी। तो ऑप्शन जो है बी राइट होगा हमारा, यानी इंदिरा गांधी सरकार के समय ही संविधान में मौलिक कर्तव्यों को पेश किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा 34 नंबर, ये यूपीएससी 2018 में और आरओआर 2021 में पूछा गया था। क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? ये ऑप्शन है भाग 4A 42 संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, बी ऑप्शन है सोवियत संघ से लिया गया और सी ऑप्शन है हमारा 11वां कर्तव्य जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन द्वारा और डी ऑप्शन है प्रकृति में न्यायोचित है, यानी हाँ। तो इसका जो आंसर होगा डी, यानी जो प्रकृति में न्यायोचित है, जो मौलिक कर्तव्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है, ये जो गलत ऑप्शन न्यायोचित है जो गलत ऑप्शन है। बाकी सारे ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन जो सही है हमारे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 35 और यूपीपीसीएस 2020 में और बीपीएससी 2022 में पूछा गया था। क्वेश्चन है क्या मौलिक कर्तव्य नागरिकों के खिलाफ स्वचालित रूप से कानूनी रूप से लागू करने योग्य है? यानी मौलिक कर्तव्य जो नागरिकों के खिलाफ यानी स्वचालित रूप से कानूनी रूप से लागू करने योग्य है या नहीं है? ये ऑप्शन है हाँ सीधे अदालतों द्वारा, बी ऑप्शन है नहीं संसद की विशिष्ट कानून बनाने की आवश्यकता, सी ऑप्शन है हाँ राष्ट्रपति की डिक्री द्वारा, डी ऑप्शन है हाँ पुलिस कार्रवाई द्वारा। तो ऑप्शन बी राइट होगा हमारा, नहीं संसद की विशिष्ट कानून बनाने की आवश्यकता है, इसके द्वारा ही जो है हमारे कानून रूप को लागू करने का योग्य जो मौलिक कर्तव्य नागरिकों के खिलाफ स्वचालित है। अगला क्वेश्चन है जो 36 नंबर है, यूपीएससी 2015 और एमपीपीसीएस 2018 में पूछा गया था। क्वेश्चन है संविधान के अनुसार ये माता पिता या अभिभावक को मौलिक कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों के किस उम्र के बीच शिक्षा और अवसर प्रदान करें? तो ए ऑप्शन होगा 5 से 10 ईयर्स, बी ऑप्शन होगा 6 से 14 वर्ष और सी ऑप्शन है 8 से 16 वर्ष और डी ऑप्शन है 6 से 18 वर्ष। तो बी ऑप्शन हमारा राइट होगा, नहीं 6 से 14 वर्ष जो है, यानी इस उम्र में मौलिक कर्तव्य के तहत वो अपने बच्चों को शिक्षा और अवसर प्रदान करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 37 नंबर, ये यूपीपीसीएस 2021 में और बीपीएससी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 51A(E) में निम्नलिखित मौलिक कर्तव्य का हिस्सा नहीं है? तो ए ऑप्शन है सद्भाव को बढ़ावा देना, बी ऑप्शन है समान भाईचारे की भावना, सी ऑप्शन है हमारा महिलाओं के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्यागना, डी ऑप्शन है ऐतिहासिक स्मारकों की रक्षा करना। तो ऑप्शन डी राइट होगा हमारा, ऐतिहासिक स्मारकों की रक्षा करना जो है वो मौलिक कर्तव्य का हिस्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा 38 नंबर, यूपीएससी 2019 में और आरओआर 2016 में पूछा गया था। मौलिक कर्तव्य में सामाजिक संस्कृति की अवधारणा का तात्पर्य है? तो ए ऑप्शन है केवल प्राचीन भारत की संस्कृति, बी ऑप्शन है बहुसंख्यक धर्म संस्कृति और सी ऑप्शन है भारत की विभिन्न धाराओं परंपराओं से प्राप्त संस्कृति और पश्चिम संस्कृति, डी ऑप्शन है। ऑप्शन सी राइट होगा हमारा, भारत की विभिन्न धाराओं और परंपराओं से प्राप्त संस्कृति जो है सामाजिक संस्कृति की अवधारणा का तात्पर्य है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 39 है, जो बीपीएससी 2017 में पूछा गया था और यूपीपीएससी 2022 में पूछा गया था। क्वेश्चन कौन सा मौलिक कर्तव्य नागरिकों से व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करने की अपेक्षा करता है? तो ए ऑप्शन होगा अनुच्छेद 51A(H), बी ऑप्शन होगा अनुच्छेद 51A(I), सी ऑप्शन होगा अनुच्छेद 51A(J), डी ऑप्शन होगा अनुच्छेद 51A(K). तो सी ऑप्शन हमारा राइट होगा, नहीं 51A(J) है जो उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करने की अपेक्षा करने का जो है इसमें दिया हुआ है। अगला हमारा क्वेश्चन है यूपीएससी 2014 और जेपीएससी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, यदि कोई नागरिक मौलिक कर्तव्य का पालन करने से इनकार करता है तो क्या सर्वोच्च न्यायालय उसके खिलाफ परमादेश रीट जारी कर सकता है? तो ऑप्शन है हाँ, बी ऑप्शन है नहीं, सी ऑप्शन केवल आपातकाल के दौरान, डी ऑप्शन है केवल संसद की अनुमति से। तो ऑप्शन बी राइट होगा, नहीं कोई रीट जारी नहीं कर सकता इसके तहत, ऐसा कोई जो हमारे प्रावधान नहीं है संविधान में। अगला जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 41, जो यूपीपीसीएस 2016 में और बीपीएससी 2020 में पूछा गया था। श्रवण सिंह समिति ने निम्नलिखित में से किस कर्तव्य की सिफारिश नहीं की थी? तो कौन सा कर्तव्य था जिसकी सिफारिश नहीं की गई थी? तो ए ऑप्शन है कर चुकाने का कर्तव्य, बी ऑप्शन है चुनाव को मतदान करने का कर्तव्य, सी ऑप्शन है कर्तव्य का पालन न करने पर दंड और डी ऑप्शन है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विकसित करने का। तो ऑप्शन बी राइट होगा, चुनाव में मतदान करने का जो कर्तव्य है उसके बारे में श्रवण सिंह समिति ने जो है सिफारिश नहीं की थी। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, यूपीएससी 2022 में और एमपीपीसीएस 2019 में पूछा गया था। क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्य केवल किन तक सीमित है, यानी कहाँ तक सीमित है? ए ऑप्शन है भारत के नागरिकों तक, बी ऑप्शन है भारत में रहने वाले विदेशियों तक,
सी ऑप्शन है नागरिकों और विदेशियों द्वारा दोनों तक। डी ऑप्शन है केवल सरकारी कर्मचारियों तक। ऑप्शन ए राइट होगा हमारा, भारत के नागरिकों तक ही मौलिक कर्तव्य जो है सीमित है। अगला क्वेश्चन है हमारा 43 नंबर, यूपीपीसी 2019 में जो आर ओ 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य के संदर्भ में वैज्ञानिक दृष्टिकोण शब्द का क्या अर्थ है? तो ए ऑप्शन होगा वैज्ञानिक बनना, बी ऑप्शन है सभी धार्मिक विश्वासों को अस्वीकार करना, सी ऑप्शन है ज्ञानार्जन सुधार और तर्क संगत जो थिंकिंग है उसके भावना जो उसके बारे में। डी ऑप्शन है हमारा प्रौद्योगिकी निर्यात को बढ़ावा देना। तो जो सी ऑप्शन हमारा राइट होगा, यानी जो ज्ञानार्जन जो सुधार और तर्क संगत सोच की भावना उसके बारे में जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण शब्द का अर्थ है। अगला क्वेश्चन है हमारा 44 नंबर, ये क्वेश्चन बीपीएससी 2022 और यूपीपीसी 2015 पूछा गया था। कौन सा मौलिक कर्तव्य जीवित प्राणियों के प्रति दया भाव रखने की बात करता है? ए ऑप्शन होगा अनुच्छेद 51 ए ई, बी ऑप्शन होगा अनुच्छेद 51 ए एफ, सी ऑप्शन होगा अनुच्छेद 51 ए जी और डी ऑप्शन होगा अनुच्छेद 51 ए एस। तो ऑप्शन सी राइट होगा हमारा, अनुच्छेद 51 ए जी जो है वो जीवित प्राणियों के प्रति दया भाव रखने की बात करता है। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, जो यूपीएससी 2017 में और एमपीपीसी 2022 में पूछा गया था। झीलों, नदियों और वन्यजीवों को संरक्षण किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो ये ऑप्शन होगा केवल मौलिक अधिकार, बी ऑप्शन है केवल नीति निर्देशक तत्व, सी ऑप्शन है केवल मौलिक कर्तव्य और डी ऑप्शन है नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य दोनों। तो इसमें जो है हमारा ऑप्शन है 45 में डी ऑप्शन राइट होगा, यानी नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य दोनों जो है वन्यजीवों का संरक्षण और नदियों और झीलों के बारे में इसके अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है हमारा यूपीपीसीएस 2018 और बीपीएससी 2021 में पूछा गया था। क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्य को शामिल करना निम्नलिखित में से किसके संविधान से प्रेरित था? तो ए ऑप्शन है जर्मनी का वाइमर संविधान, बी ऑप्शन है सोवियत संघ तत्कालीन और डी सी ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका और डी ऑप्शन है जापान द्वारा। तो मौलिक कर्तव्य शामिल करना जो है हमारा जो है सोवियत संघ यानी तत्कालीन जो सोवियत संघ था उसके द्वारा जो है उससे प्रेरित है। और अगला जो क्वेश्चन हमारा 47 नंबर है, यूपीएससी 2021 और आर ओ 2017 में पूछा गया। क्वेश्चन है किस संशोधन ने बच्चों को शैक्षणिक अवसर प्रदान करने एक मौलिक कर्तव्य बना दिया था? तो ए ऑप्शन है 73वां संविधान संशोधन 73वां, बी ऑप्शन है 86वां संविधान संशोधन 2002 और सी ऑप्शन है जो 92वां संविधान संशोधन है 92 अमेंडमेंट और डी ऑप्शन है 97 अमेंडमेंट। तो जो ऑप्शन बी हमारा राइट होगा, यानी 86वां जो एएमडी है 2002, इसके तहत जो है बच्चों को शैक्षणिक अवसर प्रदान करने का मौलिक कर्तव्य बना दिया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा 48 नंबर है, यूपीपीसीएस 2020 में और एमपीपीसी 2018 में पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से सम्मिलित है? तो ए ऑप्शन होगा पार्ट 2 मौलिक कर्तव्य, बी ऑप्शन होगा पार्ट 3 डीपीएसपी, सी ऑप्शन होगा पार्ट 4 ए मौलिक कर्तव्य और डी ऑप्शन होगा पार्ट 5 मौलिक कर्तव्य। तो सी ऑप्शन हमारा राइट होगा, यानी जो पार्ट जो 4 ए है उसके तहत जो है हमारा जो ये जो ऑप्शन है जो सही ढंग से सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा बीपीएससी 2016 में और यूपीपीसी 2021 में पूछा गया था। क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्यों पर वर्मा समिति 1999 में राष्ट्रीय ध्वज के अपमान को रोकने के लिए किस अधिनियम की पहचान की गई थी? तो इसके तहत जो ऑप्शन ए है आरटीआई अधिनियम, बी ऑप्शन है राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971, सी ऑप्शन है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम और डी ऑप्शन है नागरिक अधिकार अधिनियम। तो बी ऑप्शन हमारा राइट होगा, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 जो है उन्होंने मौलिक कर्तव्य पर वर्मा समिति ने राष्ट्रीय ध्वज के अपमान को रोकने के लिए इस अधिनियम की पहचान की गई थी। वर्मा कमेटी है जो 99 में बनी थी, याद रखना। वर्मा जी मतलब बी मतलब 1999, ये याद रखना। अगला जो क्वेश्चन है हमारा लास्ट क्वेश्चन है, यूपीएससी 2016 और यूपीपीसी 2021 में पूछा गया था। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार मौलिक कर्तव्यों का उपयोग किसके लिए किया जा सकता है? तो ए ऑप्शन है मौलिक अधिकारों को खत्म करने के लिए, बी ऑप्शन है किसी कानून की संवैधानिक वैधता निर्धारित करने के लिए और सी ऑप्शन है बिना किसी कानून को नागरिकता को सीधे दंडित करने के लिए और डी ऑप्शन है संसद को बाईपास करने के लिए। तो ऑप्शन हमारा बी राइट होगा, यानी किसी कानून की संवैधानिक वैधता निर्धारित करने के लिए जो है सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार मौलिक कर्तव्य का उपयोग किया जा सकता है। ये क्वेश्चन 2 एग्जाम में रिपीट हुआ है और ये जो हमारी क्लास थी ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन थे जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते थे। और इस क्लास के जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, वहाँ से लेके आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन क्लास लेने के बाद और जब एग्जाम देने बैठोगे तब आपको समझ आएगा कि ये क्लास आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। और बाकी अगली क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में।